हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड चैप्टर जो हमारा 12th बायोलॉजी का है उनमें से हमने 4th लेक्चर तक पढ़ लिया था। आज 5th लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मतलब कि एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन के टाइम पे, या कि जब मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो कि कॉपुलेशन या कि स्पर्म के फ्यूल या न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करती हैं। मतलब कि ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स है जिनका सिक्रीशन जो होता है तो कॉपुलेशन के टाइम पे हेल्प करता है या स्पर्म को फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो कुछ ग्लैंड्स है जिनको हम स्टडी करेंगे और डायग्राम हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं, तो डायग्राम आप वहां से देख लीजिएगा और यहाँ पे हम लोग इनका स्टडी स्ट्रक्चर करते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हमारी सबसे पहली जो ग्लैंड्स है वो हम देखेंगे सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या देखेंगे? सेमाइनल वेसाइकल। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्पर्म टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्म होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडामिस, वॉस डिफरेंशिया, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आपका ट्यूबुली रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडामिस, वॉस डिफरेंशिया, एसिनस से जाता है सेमाइनल वेसाइकल, जो कि हमारा यूट्रस मस्कुलाइनस भी कहते हैं, क्योंकि ये होमोलोगस ऑर्गन होता है यूट्रस का। ये होमोलोगस ऑर्गन ऑफ यूट्रस, ये फीमेल के यूट्रस का होमोलोगस ऑर्गन होता है जो यूट्रस मस्कुलाइनस का बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, वन पेयर ऑफ सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ये सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती है जस्ट लाइक दिस, ऐसी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वन पेयर होती है, वन इज राइट साइड एंड देन अदर इज लेफ्ट साइड। फिर हम इसकी यदि हम पोजीशन देखें तो पोस्टीरियो इंफीरियर इन यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियो इंफीरियर, मतलब पीछे से आगे, पोस्टीरियो इंफीरियर इसका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियो इंफीरियर इसका पोजीशन होता है। उसके बाद इंटरनली कवर द जर्मिनेटिव इपिथीलियम, इसका जो पोस्टीरियर ग्लैंड का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो जर्मिनल इपिथीलियम से कवर होता है। किससे कवर है ये जर्मिनल इपिथीलियम से कवर है। ठीक है, उसके बाद सिक्रेटेड द सेमाइनल फ्लूइड, इससे सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि 60 to 70% पार्ट फॉर्म करता है सीमेन का। सीमेन जो सिक्रीट होता है, सीमेन का 60 से 70% पार्ट कौन कवर करता है? सेमाइनल फ्लूइड। उसके बाद इसका पीएच वैल्यू होती है 7.3, सुक्रोज प्रेजेंट होता है जो फ्यूल ऑफ स्पर्म का काम करता है या स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा सेमाइनल वेसाइकल्स। नीट के लिए सफिशिएंट है, नीट में इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। सेकंड नंबर ग्लैंड हम देखें तो आप सेकंड नंबर ग्लैंड की बात करोगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है कहाँ पे? पोस्ट है ना, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बिलो होती है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है बट उसमें 5 लोब्स होते हैं। जैसे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 लोब्स होते हैं। कुछ ऐसी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन, देखिए जैसे यहाँ पे ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है ना, 1 2 3, एक इधर 4, एक इसके पीछे 5, तो इसमें 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें 5 लेयर, तो 1 ग्लैंड होती है बट 5 लोब्स होते हैं। ठीक, उसके बाद सिक्रेटेड द प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करती है जो कि सीमेन का 30% पार्ट कवर करता है ना। और प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट फ्लूइड इज लाइक मिल्की स्टिकी, ये
मिल्की थिक स्टिकी और जेली लाइक सिक्रीशन रहता है। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है 30% पार्ट होता है जो कि मिल्की ऐसे दूधिया कलर का होता है, जो कि थिक स्टिकी और जेली टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्प द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ये आप याद रखिए, ये स्पर्म के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इसका कंपोजिशन होता है सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोटिंग क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं, और इसमें प्रोफाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट भी होता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम काउपर ग्लैंड्स की बात करें, ठीक, तो काउपर ग्लैंड्स क्या होता है, तो काउपर ग्लैंड का हम इसको अच्छे से कर लीजिए, काउपर ग्लैंड को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलेंगे। तो ये कैसे होती है देखिए, तो यदि आप काउपर ग्लैंड्स की बात करो तो जैसे मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से इधर साइड से कहीं सेमाइनल वेसाइकल्स, ये यूरेथ्रल मीएटस था। ठीक है, तो काउपर ग्लैंड का पोजीशन कहीं यहाँ होता है। काउपर ग्लैंड का पोजीशन कहीं यहाँ होता है, जिसको हम पेनिस का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा से हमारी काउपर ग्लैंड स्टार्ट होती है, जो कि इसका एंडिंग वाला पार्ट होता है, जो इसका एंडिंग वाला पार्ट होता है। तो एंडिंग वाला पार्ट होता है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल मीएटस, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है, जो ओपनिंग वाला पार्ट है, तो होता है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, तो काउपर ग्लैंड जो हमारा प्रेजेंट होता है, तो काउपर ग्लैंड इस एरिया में, इस जगह में काउपर ग्लैंड होता है, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, और एंडिंग मतलब जो ओपनिंग होती है इसकी, तो ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल मीएटस, है ना। उसके बाद देखिए लोकेशन में इंफीरियर टू द पोस्टीरियर, है ना, लोकेटेड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द यूरेथ्रा। इंफीरियर टू द पोस्टीरियर मतलब फ्रंट और पीछे, है ना, इंफीरियर टू द पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। मैंने आपको बताया था लेटरल यानी कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो मिड लाइन से दूर जाएगा वो होगा लेटरल, टूवर्ड फ्रॉम द मिड लाइन यानी जो मिड लाइन के पास आएगा वो होगा मीडियल। ठीक है, इंफीरियर यानी पीछे आगे, पोस्टीरियर यानी पीछे, सुपीरियर यानी ऊपर, इंफीरियर यानी नीचे, है ना। तो ये होगा हमारा इंफीरियर, ये होगा हमारा पोस्टीरियर, और ये होगा लेटरल। तो देखिए ना, ये इंफीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, तो ये हमारा हो गया क्या, आपका काउपर ग्लैंड्स। देन प्रोवाइड द नीडेड लिक्विड टू द न्यूट्रिएंट फॉर द स्पर्म सेल, ये स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, म्यूकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, सिक्रीटेड ड्यूरिंग द सेक्सुअल, है ना, across the section, the secretion is the क्लीन या ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन होता है, रिचेज द म्यूकोप्रोटीन, जो म्यूकोप्रोटीन्स मतलब जो इसका सिक्रीशन होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल अप्रोच, सेक्सुअल यानी पॉपुलेशन के टाइम पर इसका जो सिक्रीशन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें म्यूकोप्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, और ये प्रोटीन को फूड भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और लुब्रिकेशन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद आ जाइए पीनियल ग्लैंड्स। जो पीनियल ग्लैंड होती है इसको याद रखिए एब्सेंट इन ह्यूमन में एब्सेंट होती है, प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, बाकी मेल और फीमेल सारे एनिमल्स में पाया जाएगा। जैसे प्रेजेंट अराउंड द एनस के अराउंड में प्रेजेंट होता है, सिक्रीट करता है फिरोमोन्स हार्मोन सिक्रीट करता है। इस फिरोमोन्स हार्मोन्स का काम रहता है कि अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, ये अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन करता है फॉर पॉपुलेशन, तो इसको एक्टो हार्मोन भी बोलेंगे, अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन के टाइम पे अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन का काम करता है पीनियल ग्लैंड का। पेरिनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, पेरिनियल ग्लैंड को एक और नाम है, इसको हम रेक्टल ग्लैंड भी बोलते हैं,
पेरिनियल ग्लैंड को हम रेक्टल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो पेरिनियल ग्लैंड होती है वो मेल और फीमेल दोनों में होती है, बट ह्यूमन में एब्सेंट होती है। फिरोमोन हार्मोन सिक्रीट करती है। जो फिरोमोन हार्मोन्स का काम होता है वो काम क्या करती है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हो गए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स, तो हार्मोन्स हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू सो मच।